नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की कहानी समझने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं बल्कि उसका दिमाग होता है। कैंट हर्ट मी एक आत्मकथा है जिसमें डेविड गॉगिंस ने अपनी जिंदगी के संघर्ष, दर्द और कठिन अनुभवों को साझा किया है। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान अपने दिमाग को मजबूत बना ले तो वह किसी भी मुश्किल को हरा सकता है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें लेखक ने अपने जीवन की सच्चाई को बिना किसी दिखावे के बताया है और ये समझाने की कोशिश की है कि सफलता पाने के लिए हमें कितनी मानसिक ताकत की जरूरत होती है। डेविड गॉगिंस का बचपन बहुत कठिन परिस्थितियों में बीता। उनके पिता का स्वभाव बहुत हिंसक था और घर में अक्सर झगड़े और मारपीट होती थी। बचपन में ही उन्होंने डर, गरीबी और मानसिक तनाव का सामना किया। स्कूल में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि उन्हें नस्लभेद का सामना करना पड़ता था और कई बार उनका मजाक उड़ाया जाता था। इन परिस्थितियों ने उनके अंदर एक गहरी हीन भावना पैदा कर दी थी। उन्हें लगता था कि वे कभी भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई में भी वे कमजोर थे और उनका आत्मविश्वास बहुत कम था। धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक कमजोर और असफल व्यक्ति मान लिया था। समय बीतने के साथ उनकी जिंदगी और भी कठिन हो गई। एक समय ऐसा आया जब वे बहुत ज्यादा मोटे हो गए थे और एक सामान्य नौकरी कर रहे थे। उनकी जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था और वे अपनी क्षमता से बहुत कम जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद को आईने में देखा और अपनी वास्तविक स्थिति को समझा। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली तो उनकी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को बदलेंगे और खुद को एक मजबूत इंसान बनाएंगे। यही से डेविड गॉगिंस की असली यात्रा शुरू होती है। उन्होंने अपने शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने ऊपर कड़ी मेहनत शुरू कर दी और कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना लगभग 45 किलो वजन कम कर लिया। उनका सपना था कि वे नेवी सील बने, जो दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। नेवी सील बनने के लिए जिस तरह की शारीरिक और मानसिक क्षमता की जरूरत होती है वह हर किसी के लिए संभव नहीं होती। लेकिन गॉगिंस ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। इस किताब में गॉगिंस एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं जिसे 40% रूल कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह थक चुके हैं और अब आगे नहीं बढ़ सकते, तब भी हम अपनी असली क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर अभी भी बहुत ज्यादा ताकत बची होती है, लेकिन हमारा दिमाग हमें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह हमें दर्द और असुविधा से बचाना चाहता है। अगर हम अपने दिमाग की उस सीमित सोच को तोड़ दें और खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करें, तो हम अपनी असली क्षमता तक पहुंच सकते हैं। गॉगिंस की नेवी सील ट्रेनिंग भी बहुत कठिन थी। इस ट्रेनिंग में शारीरिक दर्द, थकान और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। कई लोग इस ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये बेहद कठिन होती है। लेकिन गॉगिंस ने अपनी मजबूत मानसिकता के कारण इस चुनौती को स्वीकार किया और उसे पूरा किया। दिया कि जब इंसान अपने दिमाग को मजबूत बना लेता है तब उसके लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है जिसे गॉगिंस कैलसिंग द माइंड कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे लगातार मेहनत करने से हमारे हाथों में कठोरता आ जाती है, वैसे ही कठिन परिस्थितियों का सामना करने से हमारा दिमाग भी मजबूत हो जाता है। जब हम बार बार खुद को मुश्किल काम करने के लिए तैयार करते हैं, तब हमारा दिमाग
धीरे धीरे दर्द और चुनौतियों का आदी हो जाता है। उदाहरण के लिए सुबह जल्दी उठना, कठिन एक्सरसाइज करना या अपने डर का सामना करना, ये सभी चीजें हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। समय के साथ हम उन चुनौतियों को भी आसानी से पार करने लगते हैं जो पहले असंभव लगती थी। गॉगिन्स एक और दिलचस्प तकनीक के बारे में बताते हैं जिसे अकाउंटेबिलिटी मिरर कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंसान को खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए। गॉगिन्स हर दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछते थे कि क्या वे अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ बहाने बना रहे हैं। लक्ष्य और कमजोरियों को लिख दिया था ताकि वे हर दिन उन्हें देख सके। इससे उन्हें खुद को याद दिलाने में मदद मिलती थी कि उन्हें क्या हासिल करना है और उन्हें किस तरह की मेहनत करनी है। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि दर्द से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। जिंदगी में हर इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई लोग इन मुश्किलों से हार मान लेते हैं, लेकिन गॉगिन्स ने अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बना लिया। जब भी उन्हें हार मानने का मन होता था, वे खुद को याद दिलाते थे कि कोई भी परिस्थिति उन्हें तोड़ नहीं सकती। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती थी। गॉगिन्स टेकिंग सोल्स नाम का एक कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। इसका मतलब यह है कि जब लोग आपको कमजोर समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हार मान लेंगे, तब आप अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से उन्हें गलत साबित कर दे। जब आप कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते और लगातार मेहनत करते रहते हैं, तब आप मानसिक रूप से दूसरों से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। ये सिर्फ दूसरों को हराने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद की सीमाओं को पार करने के बारे में है। इसके अलावा गॉगिन्स कुकी जार मेथड के बारे में भी बताते हैं। इसका मतलब है कि इंसान को अपनी जिंदगी की उन सभी सफलताओं और उपलब्धियों को याद रखना चाहिए जिन्हें उसने मेहनत से हासिल किया है। जब जिंदगी में कठिन समय आता है और हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब हमें अपने पुराने संघर्षों और जीतों को याद करना चाहिए। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है और हमें यह एहसास होता है कि अगर हम पहले कठिन परिस्थितियों को पार कर सकते थे, तो अब भी कर सकते हैं। इस पूरी किताब का मुख्य संदेश यह है कि इंसान की असली ताकत उसके दिमाग में होती है। अगर हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लें, अपने डर का सामना करें और अपने बहानों को खत्म कर दें, तो हम अपने जीवन में असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। डेविड गॉगिन्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे अंदर मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प है, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। हमें अपनी सीमाओं को चुनौती देनी चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, यही सीख हमें कांट हर्ट मी किताब से मिलती है कि अगर आपका दिमाग मजबूत है, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। हमें अपने डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की कहानियां और सीख सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।